हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पोर्टल पे। सो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2। क्योंकि 3.1 के अंदर हमने क्या पढ़ लिया था, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उनका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब देखो, जो हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 है इसके अंदर आती क्या है, इसके अंदर आती है नंबर ऑफ लाइन्स और उनके सॉल्यूशन, कि लाइन्स किस किस टाइप की हो सकती हैं और उनके सॉल्यूशन कितने और क्या हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने कल बताया था कि जो जर्नल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की, ऐसे लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 लिख दीजिए, या फिर डायरेक्ट आप लाइन के ऊपर, लाइन को जब मैंने जर्नल फॉर्म में एक और बताया था कि y को ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें x भी आ जाए और y भी आ जाए और कुछ c भी आ जाए। इस टाइप से x आ गया, y आ गया और कुछ c आ गया, और साथ साथ x और y को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ a1 और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक लाइन को करेगी। वो लाइन कैसी भी हो सकती है, कितनी भी बड़ी हो सकती है, उसको इस लाइन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 गुनी साइज़ की हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 गुना साइज़ की लाइन हो जाएगी। जैसे 2 सेंटीमीटर की लाइन है उसकी इक्वेशन लिख दी, 2 से मल्टीप्लाई किया 4 सेंटीमीटर की हो गई, 3 से मल्टीप्लाई किया 6 सेंटीमीटर की हो गई, और 3 से मल्टीप्लाई करके फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 तिया 9 की साइज़ की हो गई, ठीक है ना। अब देखो, ऐसी एक लाइन की इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी। ऐसा हमने एक इक्वेशन एक लाइन की मान ली, ठीक है। अब ऐसे मेरे पास एक और लाइन हो सकती है ना। तो देखिए, मैं मानता हूँ ये a1x मान लिया, ये b1y मान लिया और ये मान लिया मैंने c1। ये जर्नल मान लिया a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू, मैंने क्या मान लिया, 0 मान लिया। अब देखो, ऐसा जब मैंने मान लिया जहाँ पर a1 b1 और c1 क्या हैं, आर कॉन्स्टेंट्स हैं। कॉन्स्टेंट्स मीन्स 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही ये हो गई एक लाइन 1, ठीक है। ऐसे ही एक होती है लाइन 2, दूसरी लाइन भी हो सकती है। भाई इस प्लेन के अंदर कितनी लाइन है, कितनी लाइन है इस पूरे कमरे के अंदर, कितनी भी हो सकती है। ये इधर कान से साइड से जा रही, इधर जा रही है, इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये सारी लाइन है, ठीक है ना। ये स्टैंड खड़ा है, ये भी लाइन है, ये बोर्ड के नीचे की भी लाइन है, ये ऊपर भी लाइन है, ऐसे डाल दूँ, ये लिख रखी ये भी लाइन है, ये भी एक लाइन है, छोटी लाइन है, बड़ी लाइन है, बहुत सी लाइन है, ठीक है ना। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास दूसरी लाइन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक है, इज इक्वल्स टू, मैं मान के चल लिया 0, ठीक है। ऐसी दूसरी लाइन है और ये पहली लाइन है। अब कहते हैं कि इसके सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, कि जब आपके पास 2 पेयर ऑफ लाइन हो जाएं तो उनके सॉल्यूशन कैसे निकालें, कि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देंगे या वो इक्वेशंस एक सिंगल सॉल्यूशन देगी। मीन्स लाइन क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो, क्या हो, पैरेलल हो, या फिर क्या हो, कोइंसाइड हो। देखिए, लाइन ये हो गई L1, बताइए ये लाइन है या नहीं, लाइन है, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट नहीं है, क्योंकि लाइन सेगमेंट के पास दोनों की तरफ क्या होता है, एंड पॉइंट होता है, ठीक है। रे क्या होती है, जब एक एंड पॉइंट हो और दूसरा ना हो तब रे होती है। पॉइंट ये होता है, रे जब होती है जब एक पॉइंट तो फिक्स हो और दूसरी तरफ अनलिमिटेड चल रही हो, और जब दोनों तरफ तो लाइन, और लाइन सेगमेंट कब दोनों तरफ क्या हो, एंड हो, मतलब उस लाइन की अपनी एक साइज है 2 सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की। अब देखिए, लाइन कैसी कैसी हो सकती है, लाइन इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है, लाइन क्या हो सकती है, लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकती है, लाइन क्या हो सकती है, कोइंसाइड हो सकती है, और लाइन क्या हो सकती है, पैरेलल हो सकती है। देखिए, तो 2 लाइन है, एक ये लाइन और एक ये लाइन, L1 L2। मुझे बताइए L1 और L2 लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो क्या कभी ये सॉल्यूशन देंगी, नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं देंगी। भाई जैसे आप हो और मैं हूँ, ये ज़मीन है, इस ज़मीन के ऊपर झगड़ा हो रहा है अपना, तो ये ज़मीन आप लोगे या मैं लूँगा, इसको डिसाइड कौन करेगा, जब एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, थोड़ा बहुत मुक्केबाजी होगी, तो जो जीतेगा वही क्या ले जाएगा, इस ज़मीन को लेके चला जाएगा। तो वही बात होती है कि L1 और L2 तब ही जाके सॉल्यूशन देंगे जब एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आएंगे। तो जब लाइन पैरेलल होंगी तो क्या बोला जाएगा, नो
नो सॉल्यूशन। ठीक है, जब लाइन पैरेलल होंगी तो नो सॉल्यूशन, जब लाइन ऐसे कट जाएंगी तो सिंगल सॉल्यूशन आएगा। एक बार कटेंगे मतलब सिंगल सॉल्यूशन, एक सिंगल सॉल्यूशन देगा। ठीक है, आपने जब सेकंड चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर कुछ क्या लिखा था, लीनियर इक्वेशंस लिखी थी। उसके अंदर हम क्या बोलते थे, कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, कितने नंबर ऑफ जीरोज है। तो कैसे पता चलता था, एक्स पॉलिनोमियल में होती है तो कितने नंबर जीरोज, जितना एक्स लाइन को जितनी बार काटता था उतने ही सॉल्यूशन होते थे। कि भाई इस ग्राफ को अगर ये एक्स ऐसे ग्राफ है तो ये एक बार और दो बार काट रहा है तो दो सॉल्यूशन। ठीक है, पैराबोला टाइप का, क्योंकि एक्स स्क्वायर में होगा वो। ठीक है, तो देखिए दो बार काट रहा है तो दो सॉल्यूशन। लेकिन लाइन जो होती है वो हमेशा एक बार ही काटती है इस चीज़ को। ठीक है, ये कोई लाइन थोड़ी है, तो पैराबोला है। ठीक है, तो देखिए जब एक बार काटेगी तो एक सॉल्यूशन, और अगर लाइन कहीं दो बार कटाती, एक दूसरे के पास दो बार आती तो दो सॉल्यूशन, तीन बार एक दूसरे से टकराती तो तीन सॉल्यूशन, चार बार टकराती तो चार सॉल्यूशन। तो ऐसे ही जब एक बार टकराती है तो सिंगल सॉल्यूशन। और ऐसी लाइंस को क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसी लाइन क्या है जो इंटरसेक्ट हो रही है। ये पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे से एक बार भी नहीं टकराएंगे तो सॉल्यूशन कैसे आएगा। तीसरी जो होती है वो होती है कोइंसाइड लाइंस, मीन्स कोइंसाइड लाइंस, कोइंसाइड। और कोइंसाइड लाइन कैसी हो सकती है, एक ही लाइन जब उसी लाइन पे आ गई, मीन्स L1 और L2 दोनों एक दूसरे पे, ये L2 है और ये L1 है, मीन्स एक दूसरे पर आ गई तो इसके कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट क्यों, क्योंकि एक दूसरे के पास कितनी बार टच कर रही हैं, ये बहुत बार। यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये देखिए यहाँ से, तो मेरे एक एक छोटी छोटी सेल इस लाइन की और इस लाइन की छोटी से छोटी सेल भी क्या हो रही है, एक दूसरे से टच कर रही है। तो टच करे जितनी बार लाइन L1 L2 को टच करेगी उतने क्या मिलते जाएंगे, सॉल्यूशन। तो जब ये लाइन पूरी की पूरी इस पर है तो देखिए यहाँ भी सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 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 सॉल्यूशन, ये सारे क्या हैं। और ऐसे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट। तो जाहिर सी बात हो गई, जब लाइन कोइंसाइड होंगी तो सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब कहेंगे कि सर हमें ये तो पता चल गया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, जब कोइंसाइड करती हैं। ये पता चल गया कि पैरेलल होती है जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, और जब इंटरसेक्टिंग करती है तो सॉल्यूशन एक मिलता है। लेकिन हमें ये बताइए कि जब इक्वेशन दे दें तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कोइंसाइड कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, या फिर क्या कर रही है, पैरेलल हो रही है। ठीक है, या कैसे है तो पता चलेगा। तो सबसे पहली बात है, लाइन की इक्वेशन कितने डिग्री में होती है, 1 डिग्री में। कभी भी 2 डिग्री में मिले तो वो लाइन की इक्वेशन नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो देखिए इन सब के लिए एक क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है कि आपको कैसे पता चले। तो देखिए कैसे पता चलता है, ये आपके पास दिया होता है a1x b1y प्लस c1 इजिकल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल्स टू 0। ऐसे आपके पास इक्वेशन दी गई होंगी। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि इंटरसेक्टिंग कब होता है, इंटरसेक्टिंग कब होता है। इंटरसेक्टिंग के लिए आपको क्या करना होगा, एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि a1 बाई a2 करेंगे, मीन्स x के कोफिशिएंट को, पहली लाइन के x के कोफिशिएंट को जब दूसरी लाइन के x के कोफिशिएंट से डिवाइड करें तो जो आंसर आए वो बराबर ना आए, किसके, जब b1 बाई b2 के बराबर ना आए। मीन्स इसके y कोफिशिएंट, दोनों के y कोफिशिएंट को डिवाइड करेंगे और इधर दोनों के x कोफिशिएंट को डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आए वो इक्वल ना आए तो आप क्या कह देंगे कि लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है। 101% क्या रहेंगी, वो इंटरसेक्ट करेंगी ही करेंगी, मीन्स सॉल्यूशन मिलेगा। और सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, 1, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस कहीं ना कहीं एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी और इंटरसेक्ट करते ही सॉल्यूशन क्या हो जाता है, सिंगल सॉल्यूशन मिलेगा। और ज़्यादा बार इंटरसेक्ट करेंगे तो ज़्यादा सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, सेकंड देखिए, इंटरसेक्टिंग के बाद मैंने क्या बताया था, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए क्या बताया जाता है, जब a1 बाई a2 टू b1 बाई b2 बोलो इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2, इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। ये क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, इस टाइप से होती हैं। और जब y इज इक्वल्स टू mx प्लस c लिखते हैं तो जैसे जैसे आप c चेंज करेंगे
तो आपके पास अलग अलग लाइन मिलती जाएंगी, वो भी सेम स्लोप की, क्योंकि m क्या है, सेम है। और सेम स्लोप का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखिए ये हॉल है भाई, सिनेमा हॉल में बैठे रहते हैं ना, सिनेमा हॉल होता है, सिनेमा हॉल में पहले 40 रुपये वाली सीटें, फिर 60 रुपये वाली सीटें, फिर 80 वाली और फिर गोल्डन सीटें होती है। तो मुझे बताइए ये वाली सीट होती है और इसके ऊपर वाली सीट होती है, तो इसके अंदर होल नहीं मान रहे, तो आपका जो ये ऑडिटोरियम होता होगा स्कूल वगैरह के अंदर, उसके अंदर भी तो ऐसी लाइन होती है ना, फिर थोड़ी सी और ऊपर, फिर थोड़ी सी और ऊपर, फिर थोड़ी सी और ऊपर। इनके अंदर जो एंगल होता है, एक सीट के जो नीचे एंगल बना होता है, जैसे कि ये मान लीजिए ऐसे, तो ये सीट में इस लाइन के ऊपर ऐसे सीट लगा दी, तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल कहलाता है स्लोप, और वो कौन होता है, m। अब देखिए ये तो मैं सब में सेम ही रख रहा हूँ, मीन्स सभी की सभी सीटों के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, 90 90 90, सभी का एंगल तो सेम है, लेकिन लाइनें अलग अलग है। मतलब कौन अलग अलग है, ये C1 C2 C3 अलग अलग है। तो जैसे C1 C2 C3 को चेंज करता रहूँगा तो अलग अलग लाइन मिलती जाएंगी, और वो कैसी मिलेंगी, पैरेलल। ये पैरेलल में तो चलती हैं ऐसे 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 ऐसे, ऐसे थोड़ी चलती है, ऐसे 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 थोड़ी चलती है लाइन, लाइन तो होल में ऐसे होती है ना। तो C1 C2 जब A1/A2 B1/B2 और वो बराबर ना आए C1/C2 के, मतलब वो लाइन कैसी है, पैरेलल है, ठीक है। फिर बात आती है कोन साइड की। तो कोन साइड लाइन क्या है, कोन साइड लाइन का मतलब तो जाहिर सी बात है वही की वही लाइन है, वही की वही लाइन है, उसके ऊपर ही तो रखी है। बस फर्क कितना हो सकता है, ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक चलती रही है, और दूसरी वाली लाइन थोड़ी सी और दुगनी चल रही है तो ऊपर ही, मतलब उसको 2 से गुणा कर दिया गया होगा, 3 से गुणा कर दिया गया हो, लाइन की इक्वेशन को 5 से गुणा कर दिया हो, साइज को और बढ़ा दिया हो, 10 से गुणा कर दिया गया होगा, ठीक है ना। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगी, कब करेंगी, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, A1/A2 बराबर हो B1/B2 और वो भी बराबर हो C1/C2। वो क्या हो जाएगा, वहाँ तक के उतने सॉल्यूशन हो जाएंगे। लेकिन लाइन के अंदर इनफाइनाइट लाइन होती है, लंबी से लंबी आखिर तक जाती है, तो इसके अंदर सॉल्यूशन भी कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो ये ध्यान रखना, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा, लाइन्स आर कोइंसाइड, और कोइंसाइड लाइन्स के सॉल्यूशन भी कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। बुक दे दीजिए मुझे, मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ 3.2, ठीक है। अब देखिए समझ में आ गया नहीं ये सारी चीज़ें, कि ये चक्कर क्या होता है कोइंसाइड लाइन्स का और इस टाइप के लाइन्स का, कि है हो क्या रहा है एक्चुअली ये, ठीक है ना।